जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस एज एसिड्स बेस। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी ये है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। एक जगह से बॉन्ड टूटता है, दूसरी जगह पे बॉन्ड बन जाता है, तो सिंपली हम कहते हैं कि रिएक्शन हो गया है। यहाँ पर समटाइम बच्चों को डेफिनेशन क्लियर नहीं होती रिएक्शन की। तो सबसे पहली बात हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग देखेंगे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन को हम लोग देखेंगे और एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे, जो कि आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो है हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। जी, अपार्ट फ्रॉम combustion alkanes are rather unreactive. However, in addition to combustion reactions, alkanes also undergo सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि बिलफर्ज मेरे पास है, मैं कहता हूँ मेरे पास है CH4। अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि CH4 में आप क्या करें, +2 हाइड्रोजन को मज़ीद ऐड कर दें, एडिशन कर दें इसमें, तो इसमें एडिशन होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इसमें सिंगल बॉन्ड हैं। तो अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हों तो उस टाइम एडिशन रिएक्शन नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो किया जाता है। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। A substitution reaction is a chemical reaction in which an atom or group of atoms in a molecule is replaced by an other atom or group of atom। आपने ये बात याद रखनी है, जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा वहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं, नंबर 1। इसके अलावा हम लोग बेंजीन के केस में भी देखते हैं, वहाँ पे तो इंटरनली डबल बॉन्ड मौजूद होता है, लेकिन वो रेजोनेंस उसके अंदर हो रही होती है, तो फिर जो कॉर्नर पे उसके हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है, उसको भी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो मेन चीज़ सब्स्टिट्यूशन में याद रखने वाली ये है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या करता है, रिप्लेस करता है। और मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही होता है कि जो आने वाला है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको रिप्लेस कर रहा होता है वो वीक होता है। तो मज़ीद इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल से इलेबोरेट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, एस्टरिफिकेशन है और स्पॉनिफिकेशन है। हम लोग यहाँ पे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस करेंगे। देखें जी, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हैलोजन रिप्लेसेस हाइड्रोजन। बड़ा आसान सा ये रिएक्शन है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि आप लोग को समझने में मसला होगा। मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू यील्ड मोनोक्लोरोमीथेन एंड HCl। अब ये देखें, अगर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, हम यहाँ पे डिफरेंट कलर सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं कहता हूँ आपके पास ये CH4 कार्बन की चारों साइड्स पे सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं और चारों साइड्स पे हमारे पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। तो अगर आप क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ। जब क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं, होता क्या है, सिंपली
ये वाला एक क्लोरीन, ये वाले एक हाइड्रोजन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अब ये वाला हाइड्रोजन और ये जो बाकी बचा Cl, ये दोनों मिलके बना देते हैं हमारे पास HCl। और ये जो H यहाँ से हटा है, इसकी जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा आके, ये वाला Cl लग जाएगा। इसी को हम कहते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बाकी तीनों के तीनों हाइड्रोजन सेम है, वैसे के वैसे ही है। इसे मोनोक्लोरोमीथेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक क्लोरीन है। मैथ क्यों कहा, क्योंकि एक कार्बन है। एन क्यों कहा, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। ये था एक छोटा सा रिएक्शन। हैलोजिनेशन क्यों कहा, ये हैलोजन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है क्लोरीन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ग्रुप हमारे पास होते हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद इसको देखते हैं हम लोग। इथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू फॉर्म मोनोक्लोरोइथेन। देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं मोनोक्लोरोइथेन। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को फार्मूला लिखना आना चाहिए। किस चीज़ का आपको फार्मूला आना चाहिए जी, इथेन का। इथेन में हमारे पास क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं और हमारे पास 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। बाकी कॉर्नर पे भी हाइड्रोजन। अब इसका रिएक्शन हमने करवाना है बच्चों किसके साथ, Cl के साथ, यानी कि Cl2 के साथ क्लोरीन का जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके साथ। होगा क्या, एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से और ये वाला क्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगा। जब इसकी जगह पे आ जाएगा तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5Cl। अब ये वाला H और बाकी जो बचा HCl, ये मिलके क्या बना देंगे, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे। इसी तरह आप मोनोक्लोरोप्रोपेन भी बना सकते हैं, मोनोक्लोरोब्यूटेन भी बना सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आप लोगों ने खुद मोनोक्लोरोप्रोपेन बना के देखना है कि आप लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मज़ीद इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, क्या मैकेनिज़्म फॉलो होता है इसमें। सबसे पहले देखें जी, रिएक्शन मैकेनिज़्म हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब वो जो हमने सब्स्टिट्यूशन में हैलोजन ग्रुप को रिप्लेस करवाया हाइड्रोजन के साथ, उसकी बात यहाँ पे हो रही है हमारे पास। सबसे पहली चीज़ होती है इनिशिएशन, गेटिंग इट स्टार्टेड। UV light breaks down the chlorine molecule into 2 chlorine atoms, homolytic fission। होमोलिटिक का मतलब ये होता है कि इक्वली तौर पे ये जो बॉन्ड बना हुआ होता है Cl और Cl के दरमियान, ये ब्रेक होता है और दोनों के इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए हैं। अब ये फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दिस इज कॉल्ड अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है। दैट इज अ रिएक्शन दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय लाइट। दिस इज प्रूवन टू बी अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एज इट डज नॉट अकर इन द डार्क एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए वो यूवी से ही हमें मिलती है। ओके, आगे पहला स्टेप था इसका इनिशिएशन, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस चीज़ को आपने समझना है। स्टेप नंबर 2 में प्रोपोगेशन। अब फ्री क्लोरीन एटम अटैक्स अ मीथेन मॉलिक्यूल टू फॉर्म HCl एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये वाला जो है हमारे पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है ये क्या करेगा, अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, मीथेन का स्ट्रक्चर है ऐसे। अब ये फ्री रेडिकल क्या करता है, यहाँ से अटैक करेगा किसके ऊपर, फ्री रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये पेयर्ड होना चाहता है, अपना बॉन्ड मुकम्मल करना चाहता है, ये चाहता है मेरे साथ ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला कोई हो। तो ये अटैक करेगा किसके ऊपर, यहाँ पे
जब यहाँ पे अटैक होगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, ये कार्बन के पास चला जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन वाला था इसको कौन लेके चला गया, क्लोरीन, तो ये बन गया HCl। अब ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है आपको CH3 फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, ये अनस्टेबल है। ड्यू टू एन इनकम्प्लीट आउटर शेल द मिथाइल फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव। देखें 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बने थे ना क्लोरीन के, एक ने तो यहाँ पे रिएक्ट करके HCl बना दिया, बाकी बचा एक। अब वो वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। अगर ये देखें, ये वो एक जो हमारे पास फ्री पड़ा हुआ है, एक वो वाला और एक ये दोनों अगर आपस में मिल जाते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, हमारे पास मोनोक्लोरो, शाबाश, मोनोक्लोरो मीथेन बना देंगे हमारे पास। इसको भी हम अभी देख लेते हैं आगे। यहाँ तक अगर ये दूसरा स्टेप था प्रोपोगेशन का। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में हमारे पास क्या होगा, दिस मिथाइल फ्री रेडिकल अटैक्स अ क्लोरीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्लोरोमीथेन एंड अ फ्री क्लोरीन एटम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, दोबारा से क्या होगा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन एटम के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अभी ये हमारे पास थर्ड स्टेप, एक ये भी, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और दूसरा इसका समझने का तरीका ये हमारे पास ये जो मैंने अभी आपको बताया लास्ट स्लाइड में, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस CH3 ये वाला जो स्टेप होता है इसे हम कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप, यानी कि रिएक्शन रुक जाता है। लेकिन इससे पहले क्या होगा, स्टेप नंबर 2 ही है, प्रोपोगेशन की स्टेज है आगे। दिस मिथाइल फ्री रेडिकल अटैक्स अ क्लोरीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्लोरोमीथेन एंड अ फ्री क्लोरीन एटम। अब इसने दोबारा क्या करना है, इसके ऊपर इसने अटैक करना है। अगर अटैक करेगा तो ये Cl और ये Cl, तो ये Cl का बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला Cl तो इसके साथ मिल जाएगा, बन जाएगा मोनोक्लोरो मीथेन। बाकी बच गया हमारे पास दोबारा से फ्री रेडिकल। अब ये दोबारा फ्री रेडिकल क्या करेगा, द क्लोरीन एटम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोपोगेशन टू कैन देन रिएक्ट विद एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन एज इन प्रोपोगेशन 1। जैसे कि अभी हमने पिछले स्टेप में देखा, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा से ये वाला जो है ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा से क्या करेगा, मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा, तो दोबारा हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल। जो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा, उसमें क्या होगा, अब ये देखें दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, फ्री रेडिकल और रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब होता है कि रिएक्शन हमारे पास स्टॉप हो गया है। ये एक मैकेनिज्म था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरह से आप इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन के साथ इस तरह का रिएक्शन कर सकते हैं।